नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 2,18,203, कुल मौतें 1,108, कुल ठीक हो चुके 2,10,672, सक्रिय मामले 6,423। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है। उन्होंने इस दौरान बिहार के 4 दौरे किए और 12 जनसभाओं को संबोधित किया। मंगलवार को उनकी आखिरी रैली सहरसा में हुई। उन्होंने कहा कि एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमिका चरण स्पर्श जनसेवा के लिए और प्रतिबद्ध करता है। कोसी और सीमांचल के जिलों में चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कटिहार में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किशनगंज में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा किया। योगी आदित्यनाथ जी ने दिन के 12 बजे कहा कि कटिहार सहित पूरा राज्य घुसपैठियों से त्रस्त है। घुसपैठियों ने देश की सुरक्षा में सेंध डाला तो उसे देश से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार हर जाति, धर्म और गरीब किसानों की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गरीबों की चिंता नहीं है। बुधवार को वह मधेपुरा में बिहारीगंज और अररिया में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी का मामला अब बिहार चुनाव में मुद्दा बन रहा है। बुधवार को इसकी गूंज यूपी के सीएम योगी जी की जनसभाओं में भी सुनाई पड़ी। मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी जी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटती है। बुधवार को चिराग पासवान जी ने ट्वीट किया कि जेडीयू सिर्फ महागठबंधन का डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहती है। खुद 5 साल क्या किया यह राज किसी को भी नहीं पता। इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता अजय आलोक जी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमने क्या किया ये देश के साथ विश्व भी जानता है, लेकिन अंधों को नहीं दिखेगा। आप कह रहे हैं महागठबंधन का डर। तेजस्वी जी की पूंछ पकड़ के मोदी जी का हनुमान बन रहे हैं। मंत्री नीरज कुमार जी ने भी तेजस्वी जी के साथ चिराग पर हमला बोला। एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक रंजन जी ने बुधवार को रांची के होटवार जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी को मानहानि के मामले में जेल से जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। मानहानि मामले में जमानत मिलने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी की ओर से 10,000 का एक मुचलका विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया। 2 चरण का चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें तीसरे पर लगी हैं। इस अंतिम चरण में जिन 78 सीटों पर चुनाव होना है उनमें सर्वाधिक 23 सीटों पर राजद और जेडीयू आमने सामने होंगे, जबकि राजद और भाजपा का मुकाबला 20 सीटों पर होगा। इस चरण की 3 सीट पर वीआईपी और राजद के बीच चुनावी भिड़ंत होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मेरी सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं है। इन सब को लेकर हमारी सरकार की शुरू से जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। वे मधेपुरा, किशनगंज और अररिया में महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर हमला बोला है। चिराग जी की ओर से खुद को पीएम का हनुमान कहे जाने पर कहा कि वह खिलौना रूपी गदा लेकर चुनावी मैदान में हैं। बड़बोलेपन में कहे जा रहे उनके किसी भी बयान से एनडीए को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे न्यूज़ प्रोग्राम में देना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए 9971647043 पर। हमारी यह सेवा निःशुल्क है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।